प्रीति मन ही मन सोच रही थी। हे भगवान, आज तो मेरे घर पर कुछ भी खाने पीने को नहीं है। प्रीति अपने दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो थोड़ी सी उसे सब्जियां दिखाई देती हैं। चलो, ये थोड़ी सी सब्जियां रखी हैं, इन्हीं से मैं आज कुछ ना कुछ बना लूंगी और अपनी सासू माँ और अपने लड़के को खिला दूंगी। प्रीति ने सब्जियां काटी और एक मैदा का रोल बनाकर अपनी कढ़ाई पर चढ़ा दिया। उसने देखा कि पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। तुरंत ही वह अपनी सासू माँ और लड़के को बुलाने के लिए जाती है। माँ जी, मैंने आज आप दोनों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है। चलो, आप लोग खाकर बताओ कि कैसा बना है। प्रीति ने सासू माँ को और अपने लड़के को पिज्जा परोस दिया और बार बार पूछ रही थी कि पिज्जा कैसा बना है। प्रीति बहू, तूने जो अभी टमाटर, फूल गोभी और बंद गोभी का पराठा बनाया था वह बहुत अच्छा था, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। हाँ माँ, आप रोज मेरे लिए भी बना दिया करो, मैं स्कूल ले जाऊंगा और अपने दोस्तों को जरूर खिलाऊंगा। पराठा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। सासू माँ और बेटा, इसको पराठा नहीं बोलते हैं, इसको पिज्जा बोलते हैं, जो मैंने आज पहली बार बनाया था। हाँ बहू, वही पिज्जा जो तूने बनाया था वह तू मेरे लिए रोज बना दिया कर, मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रीति की दोस्त बिमला आ जाती है। प्रीति, आज तुमने क्या बनाया है? बाहर तक बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू जा रही है, जरा मुझे भी खाने को दे दो। जब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो कुछ ना कुछ स्वादिष्ट ही बनाया होगा। बिमला, आज मैंने अपने घर पर पिज्जा बनाकर देखा था, वह माँ जी ने बताया बहुत स्वादिष्ट था, जरा तू खाकर बता। प्रीति ने बिमला को एक पिज्जा लगाकर दे दिया था। बिमला बैठकर आराम से अपना पिज्जा एंजॉय कर रही थी। बिमला पिज्जा खाने के बाद बोली, प्रीति, तूने तो ये पराठा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया था, तूने यह कहाँ से बनाना सीखा? मुझे भी सिखा दे यार। इतना कहकर बिमला अपने घर की ओर निकल जाती है। अगले दिन सुबह को जब प्रीति चाय पी रही थी तो बिमला उसके घर पर कुछ बोलते हुए आई। बताओ बिमला, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? क्या बात है? क्या तुम पिज्जा की रेसिपी सीखने के लिए आई हो? प्रीति, पास के गांव में एक आदमी रहता है, वह अपनी सब्जियों को सस्ते दाम में बेच रहा है, तू खरीद ले। अच्छा बिमला, ऐसी बात है तो हम सब्जियां लेने जरूर चलेंगे। पहले मैं मोनू को स्कूल छोड़ के आती हूँ। उसके बाद प्रीति जल्दी से मोनू को स्कूल के लिए तैयार कर देती है और मोनू को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? जरा उठो, जल्दी उठो, क्या हुआ आपको? प्रीति ने जैसे तैसे करके अपनी सासू माँ को अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया था। अब उसके पास पैसे नहीं थे। प्रीति के गांव के केवल 2 लोग ही प्रीति की मदद कर रहे थे, वह उसकी परेशानी को समझ रहे थे। प्रीति मदद मांगने के लिए बिमला के घर पर जाती है। प्रीति, क्या बात है? तुम आज इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बताओ मुझे, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बिमला, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है यार, क्योंकि मुझे माँ की अस्पताल से छुट्टी करवानी है और मेरा काम भी शुरू करना है। अच्छा प्रीति, ठीक है, तू मेरे पास से 2 लाख रुपए ले जा, जब तेरे पास हो जाए तब मुझे वापस कर देना। प्रीति ने बिमला से पैसे लिए और सीधे अस्पताल जाकर अपनी माँ को घर पर ले आई। अब प्रीति का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया था। प्रीति ने माँ को घर पर छोड़ दिया और सीधे बाजार चली गई। बहन जी, क्या चाहिए आपको? आज ही मैंने ये सब्जियां मंडी से मंगाई हैं, बिल्कुल ताज़ी हैं, आप खरीद लो। सब्जियों में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे पिज्जा बनाने के लिए सारी सब्जियां दे दो जो पिज्जा बनाने के काम आती हैं और उस पर लगाई जाती हैं। अच्छा ठीक है, अभी रुको, मैं आपकी सब्जियां पैक कर देता हूं, तब आप ले जाना। प्रीति ने जल्दी से सब्जियां पैक करवा ली और सीधे अपने घर की ओर निकल गई। प्रीति अपनी दुकान के लिए पिज्जा तैयार कर रही थी और अपनी माँ से कह रही थी, आज मेरा पहला दिन है, पता नहीं कैसा होगा। प्रीति ने जैसे ही बाजार में जाकर अपने पनीर पिज्जा का स्टॉल लगाया, उसके स्टॉल पर ग्राहक आने लगे और पिज्जा खाने लगे थे।
पहले दिन ही प्रीति के कम से कम 50 पिज्जा बिक गए थे। अब प्रीति बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी पहले दिन ही कमाई बहुत अच्छी हो गई थी।